नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो सीडीएस 2024 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को लेके अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट के बार बार कॉल आ रहे हैं कि सर उस पेपर का सॉल्यूशन नहीं बताया। और कई जगह ये भी हो रखा है कि क्वेश्चन में मिसमैच हो रखा है, किसी ने कुछ आंसर दे दिया, किसी ने कुछ आंसर दे दिया। तो इसके बारे में सही सटीक प्रूफ के साथ अपन आंसर अभी चेक करते हैं कि कौन से का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी अपन ने वर्ड कैटेगरी के सारे क्वेश्चन लिए हैं। उस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है सी थिंग्स मच बेटर देन आई डू, और इसके अंदर बेटर की आपको क्या बतानी है, वर्ड कैटेगरी बतानी है कि एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या वर्ब होगा या कंजक्शन होगा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? ज्यादातर ने आंसर दिया है वो एडजेक्टिव बताया है, लेकिन ये यहां पर एडजेक्टिव नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब क्यों होगा, इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है, और उसके अंदर ये आप अगर देख पा रहे हैं तो सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू एज इट इज एग्जाम्पल, यानी सीडीएस ने यूपीएससी ने यहां से उठाया है, और इसी एग्जाम्पल में इस बेटर की वर्ड कैटेगरी पूछी है। तो इसके अंदर राइट आंसर एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा क्यों, ये देखो यहां पर सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, यानी वह किससे अच्छा है, यानी बताया किसके बारे में जा रहा है, इस गाने के बारे में अच्छा बताया जा रहा है। जबकि ये क्या है, यहां पर ये वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ब वर्ड क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। इसलिए यहां पर ये क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही इज फास्ट, और दूसरा एग्जाम्पल ले दिया ही राइट्स फास्ट। अब यहां पर फास्ट फास्ट दोनों जगह सेम है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या बन गया है यहां पर, सॉरी ए एडवर्बियल बन गया है। अब ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो इसके बारे में वह क्या है आपका, फास्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर ये एडजेक्टिव बना हुआ है, और यहां पर ये क्या बना हुआ है, एडवर्ब है। वही सेम केस यहां पर है। अगर यहां पर बेटर एडजेक्टिव होता तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनती गुड, क्योंकि गुड, बेटर और बेस्ट, अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो अगर गुड की डिग्री आप देखें, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की डिग्री भी ये बनेगी, और यहां पर अगर आप एडवर्ब की डिग्री देखें, एडवर्ब की डिग्री भी ये बनेगी। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो एडवर्ब का हो रखा है, न कि एडजेक्टिव का हो रखा है, इसलिए यहां पर ये एडवर्ब है। और आपको प्रूफ चाहिए तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का यहां पर मैंने प्रूफ भी लगा रखा है। क्लियर है दोस्तों? इस क्वेश्चन में ज्यादातर को कंफ्यूजन था, और ज्यादातर जगह शायद जल्दी के चक्कर में, कई बार ये होता है ना कि अपन जल्दी के चक्कर में पेपर हल करते हैं, तो क्या बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको हर कोई एडजेक्टिव टिक कर देगा। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसका सही आंसर भी होगा। दूसरा देखो, द स्टोरी वाज इन ऑल द डेलीज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटरमिनर। इसका फटाफट आप आंसर देख सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड का सही आंसर डेलीज का क्या होगा, ये डेलीज यानी इस डेली नाउन से क्या बना है, इसका प्लूरल होके और डेलीज बना है। तो प्लूरल किसका होगा, वो नाउन का होगा, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। और दूसरा यहां पर हिंट आपको दे रखा है कि इससे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल या डिटरमिनर लगा हुआ है, तो वो नाउन से पहले लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जेरेंड और वर्ब। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है
कि आपने हर जगह ये लिखा हुआ देखा है, और इस क्वेश्चन में आने से पहले भी आपने ये बहुत जगह पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा। तो यहाँ स्मोक वर्ब के अंदर आईएनजी जुड़ा है और यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जिरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना है, इसलिए इसमें क्या कर देंगे अपन, जिरंड मार्क कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर। अब इसके अंदर वन के बारे में आपको बताना है कि प्रोनाउन है, वर्ब है, नंबर है और एडवर्ब है। तो अब इसमें से ये मान लो कि आप ऑप्शन हटाना चाहें तो ऑप्शन आप क्या हटा सकते हैं कि ये हटा सकते हैं या फिर ये हटा सकते हैं। अब दो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आप वन नंबर के अंदर भी यूज करते हैं और प्रोनाउन के अंदर भी यूज करते हैं। अब ये देख लो, जैसे व्हाट मेड यू चूज द वन, अगर इसकी जगह अपन ये कर देते द रेड पेन रादर देन द ब्लू पेन, ये लिख देते। अब अपन प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं कि नाउन का रिपीटिशन रुक जाए। तो अब इसकी जगह आप ये दिखाने की बजाय क्या कर देंगे, बजाय यहाँ पर द वन लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या दे रखा है, आपको प्रोनाउन दे रखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। आज अपन जो वर्ड क्लास के 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे पार्ट्स में करेंगे तो आपको वीडियो भी बड़ा नहीं लिखेगा और आराम से आप देख भी पाएंगे। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल, एडवर्ब, कंजक्शन, डिटर्मिनर और वर्ब। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सम क्या है, तो सम आप क्या देखेंगे कि डिटर्मिनर है या एडवर्ब है या है क्या, ठीक है ना। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, वाटर के बारे में। वाटर को ही क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि कितना है, थोड़ा है, तो इसलिए यहाँ ये किसका काम करेगा, डिटर्मिनर का काम करेगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनर आ जाएगा। फिर है हुरे वी हैव वॉन द मैच, यानी आप बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए ये वर्ड आप यूज करते हैं। और यहाँ पर ये मार्किंग देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंटरजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो शायद ही किसी का गलत हुआ होगा। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शर्मिला लेफ्ट होम एट PM। तो इसमें आंसर क्या होगा? अब इसमें ये मान लो कि इसको अगर पूरे को मार्क करवाता है या फिर इस हैविंग को यहाँ पर मार्क करवा रहा है कि इसमें पार्टिसिपल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब है या कंजक्शन है। अब ये देखो, अगर ये पूरी फ्रेज के बारे में अपन बात करें कि पार्टिसिपल फ्रेज अपन बना दें इसको, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में तो बताया जा रहा है कि काम वर्क फिनिश किसने किया है, वो शर्मिला ने किया है। लेकिन सिर्फ एक वर्ड के बारे में बात कर रहा है तो वो एक वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास व्हाइल टीचिंग। आप हर कोई बोलता है कि मेरे जो गुरुजी हैं वो पढ़ाते वक्त क्या करते हैं, क्लास के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, मूव्स क्या है, वर्ब है, इसके बारे में ही यहाँ क्या बताया है, ये अराउंड बताया है। तो इसके बारे में बताने वाले वर्ड को ही क्या बोल देते हैं, एडवर्ब मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, द कैंटेकस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस, वर्ब, एडवर्ब, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। इसमें क्या आंसर आएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद पहले क्वेश्चन जैसा कंफ्यूजन यहाँ है भी नहीं। पहली बात तो कैंटेकस का अगर किसी को मीनिंग नहीं आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है जिद्दी। अगर इसके आप सिनोनिम करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्टबॉर्न, स्टबॉर्न कर सकते हैं, या फिर आप ऑब्स्टिनेट कर सकते हैं।
या ऑब्डुरेट कर सकते हैं, या फिर डॉग्ड कर सकते हैं, या रिकल्सिट्रेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे आप जैसे क्लास के अंदर कई बार मैं करवाता हूँ भी सोडा रोम्फ वाला फॉर्मूला, 8 वर्ड जिद्दी के हैं, उसमें 9 नंबर आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वर्ड, अब यहाँ पर ये क्या है, मेन आपका ये नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पर आप क्या मार्क कर दें, एडजेक्टिव मार्क कर दें। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डिटर्मिनर या आर्टिकल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, इंडिया इज रेवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, इसमें सही आंसर क्या होगा? हाँ, जिसने भी आंसर की अगर मैच की है, उसके अंदर कुछ डाउट है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन बिल्कुल सबके सटीक आंसर मिलेंगे। हाँ, तो इसमें आंसर क्या होगा? फाउंटेन हेड किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर? फाउंटेन हेड होता क्या है पहले तो? फाउंटेन हेड बोले या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, माउंटेन हेड, सॉरी मैन हेड कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी इंडिया है, रेवर्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। ठीक है ना, तो इंडिया का सम्मान किस फील्ड में है, क्या डेमोक्रेसी के फील्ड में सबसे ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर ये द डिटर्मिनर आ रखा है। उसके बाद में ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, नाउन को, तो यहाँ पर आप आंसर क्या कर देंगे, 1 नंबर कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज अपने वर्ड क्लास की या वर्ड कैटेगरी की क्लास लिए है, ऐसे ही आपके हर एक जो 10-10 क्वेश्चन है उनकी आपको रेगुलर क्लास मिल जाएगी, सारे अपन क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको इस पेपर के अंदर कहीं और भटकना नहीं पड़े कि आंसर की मैच करने के लिए इतने दिन इंतज़ार नहीं करना पड़े कि यूपीएससी की आंसर की कब आएगी। धन्यवाद दोस्तों।